उस घटना के संदर्भ में हमारे माननीय जीएस मिश्रा जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उस संदर्भ में आपको पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में आपको जानकारी। जैसे हमारे पूर्व विधायक देवजी पटेल जी ने आपको भूमिका के रूप में ये जो घटना हो रही है ग्राम मोरंगा पटवारी हल्का नंबर 33 ब्लॉक तिल्दा है और खरोरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कल सुबह 9:30 बजे से लोगों ने वहां पर करीब 800 से लेकर के 1000 की संख्या में मार्ग पर बैठे हैं। इस बीच में मूसलाधार पानी गिरा और गांव में महिलाएं, पुरुष, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे हैं। और हम लोग जब इस घटना की जानकारी हुई वहां पर हम लोग पहुंचे ग्राम मोरा से, वहां पे ये पता चला कि ये जो आंदोलन है वो सर्वदलीय है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो कोई हम यहाँ पे राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गांव के लोगों ने सर्वदलीय वहां पे आंदोलन किया हुआ है जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। हमने पूछा भी बात क्या है, तो ये पता चला ग्रामवासियों के द्वारा कि ग्राम मोरंगा में बहुत पहले वहां के 50 लोगों ने अपनी जमीन सार्वजनिक रूप से दान की है सामलाल चरागन के लिए और 28 एकड़ जमीन दान की है। और उसी जमीन में वहां पर स्कूल बिल्डिंग बना हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसी बिल्डिंग में जमीन में तालाब भी बना हुआ है और दूसरे जो सार्वजनिक प्रयोजन की चीजें वो सब बनी हुई हैं। तो वहां पर अचानक 2 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निरंकुशता पूर्वक खरोरा गए और वहां पे खरोरा के कॉलेज का नामकरण उन्होंने एक व्यक्ति के नाम पर किया जो कांग्रेस जो नेता है उसके पिताजी हैं। और साथ ही उन्होंने मोरंगा के इस स्कूल का नामकरण जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका नामकरण उन्होंने एक पड़ोस के गांव के दिवंगत कांग्रेसी नेता के नाम पर कर दिया। तो जैसे ये बात गांव वालों को पता चली, ग्राम मोरंगा के लोगों को, वहां पर भारी आक्रोश व्याप्त हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर ग्राम मोरंगा के बिल्डिंग का नामकरण उस व्यक्ति का उस संस्था को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है। योगदान की बात तो दूर गई, वो व्यक्ति वहां रहने वाला भी नहीं है, मोरंगा का रहने वाला भी नहीं है। न ही इसने कोई संपत्ति अपनी दान की है, न ही वो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, न ही वो समाज सेवा करने वाला व्यक्ति है जिसकी वैसी प्रतिष्ठा हो। तो मैं प्रशासन में IAS अधिकारी रूप में काम कर चुका हूं, हम लोग भी कलेक्टर थे, कमिश्नर थे। एक जो नामकरण होता है किसी भी सरकारी संस्था का, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो या दूसरी चीजें हो, उसका एक निर्देश बना हुआ है और वो निर्देश कौन जारी करता है? सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता है। और उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी दान में कोई संपत्ति देता है या कोई फ्रीडम फाइटर है या कोई सैनिक है, कोई शहीद है, उसके नाम पर और उसके प्रतिष्ठा का रूप व्यक्ति हो उसके नाम पर किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता होने के आधार पर ही उसके नाम पर नामकरण किया जाए। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये मुख्यमंत्री न होकर के जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है उसके मुखिया जैसे पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार को चला रहे हैं। तो हमने वहां पे देखा भी इतने सारे लोग बरसते पानी में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सारे लोग हैं, उसमें कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। तो मैंने SDM से बात किया, CSP से बात किया, तो उनका तो कोई सहयोगात्मक रवैया था नहीं। मैंने कहा भाई कोई घटना हो जाएगी, किसी प्रकार का जो है कोई शांति भंग होगा, तो इस स्थिति को हम सुलझाने के लिए तैयार हैं, इनको समझाई देने के लिए तैयार हैं और ये कहिए कि इसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी और उनको कोई की डिमांड नहीं है। उल्टा उन्होंने एक जो आदमी बैठा था राकेश धीवर नाम का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसको
एक पुलिस वाले ने पिटाई कर दी, वो भी जख्मी बैठा हुआ है। तो जब एसडीएम से पुलिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने कलेक्टर से बात किया। डॉक्टर सर्विस बुरे जो रायपुर के कलेक्टर हैं उनसे मैंने बात किया, उनको सारी चीज बताया कि भी इतने सारे लोग बैठे हैं और ये जो आपने यहाँ के स्कूल भवन का नामकरण कर दिया है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी कैसे कर दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा करते हैं तो कलेक्टर से पूछ के करते हैं इसमें क्या स्थिति है। तो कलेक्टर उनको वस्तुस्थिति बताता है कि साहब इसमें ये ऐसा ऐसा हो गया, ये है और इसमें आप कर सकते हैं, तभी मुख्यमंत्री करते हैं। तो आपने क्या जानकारी दी भाई? नियम ये होता है कि जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती है तो उससे प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए। उसने यदि प्रस्ताव नहीं किया तो जिसका नामकरण करना है वो ग्राम सभा में उसका नाम रखा जाता है और ग्राम सभा उसका अनुमोदन करती है। तो यहाँ पे तो स्थिति उल्टी है। मोरिंगा में जो ग्राम सभा है तो सरपंच का कहना था कि साहब यहाँ इस विषय को हमने पहले रखा था और गांव वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम इसका नामकरण इसके नाम पर नहीं चाहते, उस व्यक्ति के नाम पर, क्योंकि वो व्यक्ति वहां रहने वाला ही नहीं है। तो उसके बाद फिर उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने जो है उनके नाम पे वो नामकरण कर दिया बिना ग्राम सभा के अनुमोदन किए और बिना इस चीज के जो है पालन किए हुए। ये तो लोगों को भड़काने वाली बात हो गई। तो ये बात को मैंने कलेक्टर से कहा तो कलेक्टर तो ने कहा कि ठीक है सर, इसमें जो है मैं इसमें नियम विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने दूंगा और मैं इसमें लिख करके देने के तैयार हूं। मैंने कहा ये लिख के दे दो कि जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। नियमानुसार प्रक्रिया का है जो ग्राम सभा का प्रस्ताव हो या जो भी स्थायी संस्था का हो, ये तो शासन ने खुद ये नियम बनाए हैं। वो बोले सर मैं लिख के दे देता हूं। उन्होंने एसडीएम को जो है निर्देशित किया ऐसा ऐसा लिख करके ये जो आए हैं उनको दे दीजिए, पटेल जी को मिश्रा जी दे दीजिए। 1 घंटे हम लोगों को समझाने के लिए तैयार किए कि ऐसा ऐसा है और आपका जो है ये गलती से घोषणा कर भी दी गई है तो आप चिंता मत करिए, इसको हम वापस करवा देंगे, क्यों कलेक्टर लिख के देने के तैयार है। 1 घंटे के बाद कलेक्टर का फिर मेरे पास फोन आया, बोले साहब मैं ये लिख करके देने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने बोला यार ये भाई शासन के नियमों का पालन यदि शासन ही नहीं करेगी, बोले नहीं सर मैं लिख के नहीं दूंगा। तो मैं बोला जब आप लिख के नहीं दोगे इसका मतलब माना आपकी नीयत खराब है, आप उसका पालन नहीं करोगे तो आपकी बात पे हम कैसे विश्वास करें। और यदि आपकी नीयत साफ है तो आपको लिख के देने कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसा लगा कि ऊपर से ऐसा कुछ दबाव आया, क्योंकि ये यदि वो लिखकर नियमों का पालन करेंगे तो जिस व्यक्ति के नाम पर नामकरण किया गया उसके नाम पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं है। तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है चमकाया होगा या नाराज हुए होंगे, बोले कैसे ऐसा तुम बोल रहे हो। और मुख्यमंत्री जो है वो अब ये तो तानाशाही चल रहा है ना। खरोरा में गए, वहां पे जो है एक कांग्रेसी नेता है उसके पिताजी के नाम पे कॉलेज का नामकरण का घोषणा कर दिया उन्होंने। नगर पंचायत जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है नगर पंचायत का, उससे कोई प्रस्ताव नहीं। तो भाई ये कांग्रेस का राज है। ये हम तो ये कहते हैं कि सारे कांग्रेसी नेताओं की सूची बना लें और मुख्यमंत्री जी जो है जहां जहां पे जाए उनके नाम पे जितनी संस्थाएं हैं, चाहे जितने स्कूल है, जितने कॉलेज है, जितने और शासन की जितनी प्रॉपर्टी है, सब उनके नाम पे कर देंगे, एक साथ घोषणा कर दें, क्योंकि अब 1 साल में चुनाव आने वाला है। तो चुनाव आ रहा है तो इनको न तो नियम की कोई जरूरत है, न किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता है। कांग्रेस वोट बटोरने के लिए यदि किसी प्रकार से वोट बटोरना ऐसा लगता है उनको तो वैसे ही कर ले। तो गांव वालों में बहुत आक्रोश है और शांतिपूर्वक वो बेचारे अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इसी प्रकार की घटना बस्तर में भी एक हुई है। वहां भी पेशा जो एक्ट है उसका जो है ग्राम पंचायत से और ग्राम सभा से बिना प्रस्ताव लिए वहां पे उन्होंने रेत के खदान का जो है टेंडर कर दिया। तो ये प्रवृत्ति अत्यंत घातक है और इस प्रकार से यदि हम तो समर्थन देने गए थे और वहां कांग्रेस वाले भी समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस के भी लोग सब शामिल थे, तो ये प्रकार की प्रवृत्ति जो है ये अत्यंत आपत्तिजनक है। और इसके खिलाफ दूसरी तरफ एक ग्रुप में आप पता लगा लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति 3 साल से कपड़े में लिपटी पड़ी हुई है। वो कोई कांग्रेसी परिवार का नहीं है वो,
आप स्वयं पता लगा लीजिए। तो इस तरह से कांग्रेस और भाजपा के नाम से इस प्रकार से शासन चलेगा और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट को चलाएंगे कि जैसे प्रदेश कांग्रेस के वो मुखिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाते थे। तो ये स्थिति तानाशाहीपूर्ण है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति पैदा होने से बड़े लोगों में जो है नाराजगी है। और आम आदमी किसके पास जाए जब रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के सीएम जो है वो ऐसी हरकत कर रहे हैं और कलेक्टर ये लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है कि नियमों का पालन किया जाएगा, तो आम आदमी किसके पास जाए ये आप समझ सकते हैं। तो इसको हम समर्थन दे रहे हैं और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ये भी आती है जब आएगी तो हम इसका जो है कि तुरंत ऐसे जो गलत काम किए गए हैं और सत्ता और पावर के मद में आकर के मदान होकर के जो कांग्रेसी इस तरह से हरकत कर रहे हैं, ऐसे सारे कार्य को जो है अंडू किया जाएगा। इसका हम लोगों को हम आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, ये बताइए 2 तारीख को हम लोग स्वयं गए थे और मुख्यमंत्री जी जो नामकरण कर रहे थे उसके विरोध में काला झंडा दिखाने का हम लोग प्रयास किए। तो मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उड़ के रायपुर से खरोड़ा पहुंच गए और उसके बाद परिणाम ये हुआ उनका जो है प्रतिशोध देखिए, माने बदला लेने की प्रवृत्ति देखिए। ये लोकतंत्र है भाई, ये उनकी घर की कोई संपत्ति नहीं है। अपने घर की जितनी संपत्ति है, मकान है और जितने उनके जमीन है, उनको जितने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम पे सब करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शासन की जो प्रॉपर्टी है वो कांग्रेस की मिल्कियत नहीं है। तो उस खरोड़ा के विरोध का ये असर हुआ कि नगर पंचायत का हमारा जो अध्यक्ष था अनिल सोनी, उसने विरोध किया कि खरोड़ा में जिस व्यक्ति के नाम पर आप नामकरण काले बिल्डिंग का किए हो उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा वैसी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर भी नहीं है। तो उससे नाराज होकर के मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया, सेक्रेटरी निर्देश दिया और उस नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका वित्तीय पावर समाप्त कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया है। 3 तारीख को 2 तारीख की घटना है जो काला झंडा दिखाए हैं और जिस दिन वो नामकरण की घोषणा की और जब हमने विरोध किया उसका तो जो अनिल सोनी वहां जो नगर पंचायत खरोड़ा के अध्यक्ष हैं 3 तारीख को उनका जो वित्तीय पावर उन्हें वापस ले लिया। तो इस प्रकार से तानाशाही और प्रतिशोध की कार्यवाही करते हुए गवर्नमेंट चल रही है और लोग अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। समय आने पे इसका भरपूर जवाब देगी जनता। अच्छा, एक बात यह है कि आप नियम कानून के बेहतर जानकार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आप लोग इस मामले पे क्या करेंगे? सरकार आने की बात को आप छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में आप क्या करेंगे? इसमें मेरा यही कहना है। देखिए दूसरी बात ये 2 तारीख की घटना है, आज 9 तारीख है, 7 दिन बाद आप लोग यहाँ पे पीसी ले रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जब आप लोग वहाँ पे गए तो यथा स्थिति जब कांग्रेस में विरोध कर रही है तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आए आपके साथ? मैं बता रहा हूँ, आपकी बात को बता रहा हूँ। 2 तारीख की घटना है जिस दिन नामकरण हुआ, उसका ये कहना है आपका आज 9 तारीख को किसी क्यों ले रहे हैं। तो 2 तारीख से आज 9 तारीख तक 7 दिन हुए, 7 दिन का आपको हिसाब किताब चाहिए। तो इस बीच में हिसाब किताब ये है कि लगातार इसका विरोध जारी है। और पहली बात तो ये है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये आंदोलन गांव वालों का है, ये भाजपा का आंदोलन नहीं है। मैंने पीसी के शुरुआत में आप स्पष्ट कहा था, आपने शायद नहीं सुना होगा, ये राजनीतिक हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये गांव वाले जो आंदोलन कर रहे हैं जिसमें भाजपा वाले भी शामिल हैं और कांग्रेस वाले भी शामिल हैं, कहाँ के? गांव के, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। और गांव वालों को कहना है कि साहब हमको आकर के जो भी समर्थन करेगा उसका स्वागत है। कांग्रेस वाले भी जाकर उनको समर्थन करें, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने जो घोषणा किया है, आप क्या समझते हो कोई कांग्रेसी जाकर के उसके खिलाफ में समर्थन देगा? आपको भी अच्छी तरह मालूम है ये बात। लेकिन गांव वाले सब सहमत हैं, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। गांव वालों के इस इशू को कोई भी जाकर समर्थन करेगा, गांव वाले उसका स्वागत कर रहे हैं। रायपुर में भी आपने देखा है धरना प्रदर्शन होते हैं, हर पार्टी वाले जाकर अपना उनको समर्थन देते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस पार्टी का वो आंदोलन हो गया। आप लोग क्या करने वाले हैं इससे लेकर? इसका निरंतर विरोध किया जाएगा। वहां पे प्रशासन के द्वारा एसडीएम वहां है, सीएसपी है,
हम दे रहे हैं और इस तरह से यदि कुछ किया जाएगा तो उसका परिणाम बुरा होगा। और हम चाहते हैं, गांव वाले भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन चले और प्रशासन निश्चित रूप से इसको भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि वो किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन वहां पर चल रहा है।